हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सबको पता है 19th एंड 20th को IBPS PO प्री का पेपर है। सो एज आई सेड इन माय प्रीवियस वीडियो कि मेरा पेपर 19th को शिफ्ट 4 है। सो थोड़ी देर पहले मैं घर आई हूँ बिकॉज़ मेरा सेंटर सरिता विहार था एंड मेरे घर से दूर है। सो सॉरी, मैं लेट वीडियो बना रही हूँ इसका। चलो फिर वीडियो में आते हैं। हमारा जो सेक्शन ओपन हुआ, जो सीक्वेंस था, वो पहला रीजनिंग का था, फॉलोड बाय इंग्लिश देन क्वांट। रीजनिंग मेरे को इजी इजी ही लगा। इजी ऑल दो आई अटेम्प्टेड 25 क्वेश्चंस, बट इजी क्यों लगा मैं बताती हूँ। आप मिसलेनियस में देखो, पेयर फॉर्मेशन के नंबर्स गिवन थे एंड उसमें बताना था, तो मेरा 3 पेयर्स फॉर्म हुआ। वर्ड फॉर्मेशन का था, क्यूट वर्ड फॉर्म हुआ, मेरा एक ही हुआ। एंड आई थिंक टी आंसर मैंने मार्क किया है, सेकंड फ्रॉम राइट था। एक वर्ड गिवन था, उसमें वॉवल में +1, कॉन्सोनेंट में -1 था। अगेन सेकंड फ्रॉम राइट, जो न्यू फॉर्म हो रहा था उसका भी क्यू था। 3 सिलॉज के क्वेश्चंस थे, 3 इनइक्वालिटी बेसिक से थे। इनइक्वालिटी तो बहुत ही इजी लगे मुझे, सिलॉज भी बहुत इजी थे। एक इनइक्वालिटी में ईदर और भी था। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में 3 क्वेश्चंस थे, इस पे भी, एंड ये भी काफ़ी सिंपल सा ही था। अब पज़ल की बात करें एंड सिटिंग अरेंजमेंट की, तो सिटिंग अरेंजमेंट में 14 पर्सन्स थे पैरेलल रोज का। काफ़ी ये भी बहुत सिंपल सा बन गया था। लाइक मेरी आदत है 2 पॉसिबिलिटीज़ लेकर बनाने की, सेफर साइड के लिए, तो मैंने किया एंड काफ़ी ईजिली बन गया। नाउ नेक्स्ट इज़ अनसर्टेन रोज का था, 20 पर्सन्स था। आप लोग बताना क्या आया है। वैसे मेरा सही है ये, बिकॉज़ जो उसके 5 क्वेश्चंस होते हैं ना, एंड अगर आपका पज़ल गलत है तो ऑड वन आउट में आप फंस जाओगे, तो इट मीन्स कि वो गलत है। सो मेरे साथ ऐसा तो एक भी पज़ल में नहीं हुआ, मीन्स कि सही बनाया है। और कंडीशन गिवन की मैंने मार्क सही किया हो। कभी कभी हो जाता है कि वो ट्रू पूछ रहा है, आप वो ध्यान ना दो तो वो गलतियाँ हो जाती हैं, बट स्टिल। नेक्स्ट जो था वो मंडे टू सैटरडे का था। ये वेरिएबल बेस्ड था एंड उसमें टॉप पे नॉर्वे कंट्री को बिलोंग कर रहा था। ईयर बेस्ड था ये एंड फ्लैट एंड फ्लोर। सो मैंने ऊपर के सारे किए हैं एंड ये 2 पज़ल में मेरे पास 2.5 मिनट था, तब मेरे को ये दोनों में से कोई एक चूज़ करना था। सो आई चोज़ फ्लैट एंड फ्लोर वाला, बिकॉज मुझे लगा कि ये वेरिएबल नहीं है। एंड मैंने यहाँ पे प्लस वेरिएबल लिखा है, बट मैं श्योर नहीं हूँ बिकॉज मुझे नहीं लगता कि 2 वेरिएबल बेस्ड पज़ल आया होगा, बट स्टिल फ्लैट एंड फ्लोर का हाफ बन गया था, टाइम अप हो गया, तो फिर मैंने ये मार्क नहीं किया। चलो फिर नेक्स्ट इज़ इंग्लिश। इंग्लिश में 8 to 9 क्वेश्चन RC बेस्ड थे। ग्रीस कंट्री से रिलेटेड था, टूरिस्ट वगैरह से रिलेटेड था। इसमें कुछ वर्ड्स आए थे। एक रिकॉर्ड का था, आपको बताना था कि ये रिप्लेस मीन्स रिकॉर्ड को कौन सा वर्ड रिप्लेस कर सकता है अकॉर्डिंग टू द पैसेज। देन मेज़र का, मैंने रिकॉर्ड का नो रिप्लेसमेंट किया है, मेज़र का एक्शन किया है, बिकॉज़ वो कुछ एक्शन से रिलेटेड ही था कि स्टेप्स, एक और स्टेप्स लिए गए हैं, तो फिर मैंने इसके अकॉर्डिंग किया। हार्ड का टफ़ होगा, बिकॉज़ वो टफ़ टाइम्स को शो कर रहा था। एक फ़ीमेल थी जिसको कि रेंट बहुत 8 to 9 मंथ्स लग गए थे, देन उसे मिला था, तो हार्ड का मैंने फिर टफ़ किया। एरर ओल्ड पैटर्न पे है, 5 क्वेश्चंस। बोल्ड वर्ड्स का रिप्लेसमेंट आया, अगेन 5 क्वेश्चंस। वर्ड यूसेज से 2 क्वेश्चंस था। मैंने फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस देखा था, उसमें भी वर्ड यूसेज का था, तो कल के शिफ्ट वाले देख लेना। हो सकता है कि आज का अगर फॉलो करें तो वर्ड यूसेज से 1 से 2 क्वेश्चंस आएंगे। हमारे में 2 आए थे, ट्विस्ट एंड इंट्रिकेट। ट्विस्ट का मैंने नहीं किया, इंट्रिकेट का किया। इसका आंसर ओनली ENC था। ना फिल इन द ब्लैंक्स सिंगल फिलर्स थे एंड ये भी इजी थे। पैरा जंबल का मेरे साथ होता है कि अगर समझ में आ गए तो ठीक है, अदरवाइज़ वो मेरे गलत ही हो जाते हैं। मैंने A and F किया है, जिसमें से मुझे लग रहा है कि F तो सही है, A में मेरा डाउट था, इस वजह से मैंने सोचा चलो एक का रिस्क ले सकते हैं, तो मैंने A and F किया है। F तो 100% श्योर हूँ, बट स्टार्टिंग ही समझ में नहीं आ रहा था, मैंने 2 ही किया है। नाउ नेक्स्ट मूविंग टू क्वांट सेक्शन। क्वांट सेक्शन में जो हमारा इजी वाला पार्ट रहता है वो स्पीड मैथ से, वो अप्रॉक्सीमेशन का इजी सा क्वेश्चन था, लास्ट में थे मेरे में, 31 के बाद से थे वो। हाँ, 4 से 5 क्वेश्चंस थे। मिसिंग नंबर सीरीज़ में मैंने 1 नहीं किया है, वो भी इजी सा ही था। एक 1 8 क्यूब पे बेस्ड था, फिर एक डिफरेंस था वो प्राइम नंबर बेस्ड था।
देन लाइन ग्राफ आया। लाइन ग्राफ में अमन एंड रमन एंड 4 सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग उनके मार्क्स थे, यानी बहुत सिंपल सा था। लाइक एक डिफरेंट भी था, तो कोई सुरेश है उसका मार्क्स इससे ज़्यादा मीन्स ईज़िली कर लोगे आप, वो ऐसा कुछ नहीं है, कॉम्प्लेक्स सा नहीं था, ईजी सा था। नेक्स्ट इज टेबुलर DI। मैं बताती हूँ, मैंने लाइन ग्राफ किया एंड ऊपर के क्वेश्चंस किए, देन आई मूव टू अरिथमेटिक, क्योंकि मुझे पता था टेबुलर DI थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट नहीं लेंदी थी। देन अरिथमेटिक के मैंने पार्टनरशिप के क्वेश्चंस किए, उसका आंसर मेरा 5 आया है, 5 मंथ्स। देन SI एंड CI का था। Q1 Q2 बेस्ड भी 3-4 क्वेश्चंस थे, उसमें से मैंने एक किया जिसमें कुछ था 40 आ रहा था क्वांटिटी 1 में एंड क्वांटिटी 2 का गिवन था 36, तो ये मेरा Q1 ग्रेटर दैन Q2 आया। फिर एक एज बेस्ड क्वेश्चन था कि 2 लोगों का प्रेजेंट एज गिवन था रेशियो, देन आफ्टर सम ईयर्स उसका इतना हो रहा है। फिर एक तनु भी गर्ल थी जिसका एज आलिया से 5 ईयर्स कम था, तो मुझे आपको बताना है कि तनु का प्रेजेंट एज क्या होगा, तो इसका आंसर 30 आया था। आप लोग बताना आपका कैसा रहा। नाउ नेक्स्ट इन सब करने के बाद मैं सोची मेरे पास 3-4 मिनट थे कि मैं टेबुलर DI कर लेती हूँ। मैंने इसका किया भी, लाइक ग्रेजुएशन का रेशियो, पोस्ट ग्रेजुएशन का रेशियो गिवन था, फीमेल गिवन था फर्स्ट में एंड सेकंड में आपको कंडीशन दी हुई थी, रेशियो गिवन था, नहीं परसेंटेज था कि फ़ीमेल मेल से ज़्यादा है। मैंने सब कुछ कर लिया, इसका भी मैंने एक क्वेश्चन ही मार्क किया है, बाद बाकी नहीं किया है क्योंकि टाइम अप हो गया था एंड इसकी क्वेश्चंस भी लेंदी थे, इसीलिए मैंने पहला वाला जो लाइन ग्राफ है वो DI पिक करी थी। सो मेरे फाइनल अटेम्प्ट्स इतने हुए। आई होप कि बस आज से नहीं कल से तो मैं मेंस में लगी जाऊंगी, क्योंकि हर बारी मेरा ये होता है टाइम वेस्ट हो जाता है कि होगा नहीं होगा एंड अच्छे मार्क्स होते हुए भी आप मेंस का रिज़ल्ट के बाद करती हूँ, तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है बिकॉज़ अभी से ही करना है। सो अगर मैं टिप्स की बात करूँ जो जिनका भी नेक्स्ट शिफ्ट में है कल का, तो मेरे अकॉर्डिंग देखो रीजनिंग डुएबल वो दे रहे हैं, इंग्लिश मुझे थोड़ी सी लेवल अच्छी लगी लास्ट ईयर से, क्वांट वो ढंग का दे रहे हैं। ढंग का मीन्स कि आपको चूज़ करना पड़ेगा। आप क्या करो, पहले इजी वाले कर लो, जो भी DI या कुछ भी डिफ़िकल्ट लग रहा है उसको उसी वक्त स्किप कर लो, लास्ट के लिए रख लो। एंड कर सकते हो तो अरिथमेटिक कर लेना, वो उतना ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, ठीक है। सो वाइजली चूज़ करना क्वेश्चंस में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग डुएबल है, रीजनिंग में अच्छी स्पीड रखना और आपका पहला सेक्शन भी रीजनिंग होगा, और बस एक्यूरेसी मेंटेन करो, अच्छे से पेपर दो। जिनका भी कल है ऑल द वेरी बेस्ट, एंड जिनका हो गया वो अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप बताना कि अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हो, या अगर मैंने कहीं पे कुछ अलग बता दिया हो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड जिनका आज हो गया उनको मेंस के लिए ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करते रहो, ऐसे ही रहो। चलो बाय बाय।